नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आपके लिए लेकर आया मैं एक और नई कहानी का शीर्षक है एक औरत को आखिर क्या चाहिए। एक बार ज़रूर सुने ये छोटी सी कहानी। राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में बांधकर जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से खुश था और उसने हर्षवर्धन के सामने एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें ला कर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहें। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वेश्याओं, दासियों, रानियों और साध्वियों सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। सब ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, पति, पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और संन्यास की बातें की। मगर हर्षवर्धन को संतोष न हुआ। महीना बीतने को आया और हर्षवर्धन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है, शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके बदले में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बुढ़िया तो थी, बेहद बदसूरत भी थी। इसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा दांत झलका। जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी, हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। सिद्धराज ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? सिद्धराज ने कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के दुष्ट लोगों को दूर करने के लिए बनाया हुआ था। अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने औरत को गुलाम बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला गुलाम नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही न बनाएं, पर उसकी ज़िंदगी के एक हिस्से को आज़ाद कर दें। उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय समय लेने दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।